हेलो एवरीवन, माय नेम इज हल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो अपना चैप्टर चला लाइट, और लाइट में जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, है ना। कि जो है आपका क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, है ना, आपकी आई के, वो सारे यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। उसके कैसे कैसे उसको करेक्ट करेंगे अपन उस डिफेक्ट्स को। ऐसे तो ना डिफेक्ट रहने ही देंगे, है ना। तो कैसे कैसे उसको करेक्ट करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज लेंगे, वो सारी बातें जो है इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं। और ये इस चैप्टर का शायद लास्ट लेक्चर आपका होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है अपना लाइट के जो है सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, है ना, पूरी इसकी रिकॉर्डिंग। तो बात करें डिफेक्ट्स की, तो अगर मैं एक नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन की बात करें, तो हेल्दी पर्सन का जो फार पॉइंट और नियर पॉइंट जो होता है वो अपन पहले लिख लेते हैं, है ना। वैसे तो अपन पहले बात की थी, क्योंकि नॉर्मल विजन के लिए, नॉर्मल पर्सन जो है जिसका नॉर्मल विजन के लिए जिसका फार पॉइंट होता है, तो दूर की चीज वो है आपका इनफाइनाइट दूर तक देख सकता है, इनफाइनाइट होता है। और नियर पॉइंट की बात करो, नियर पॉइंट जो है वो हेल्दी, है ना, आंखों के लिए आपका जो है वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। तो ये अपन लिख लेते हैं। तो फॉर नॉर्मल विजन नियर पॉइंट इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट जो है वो अपन लेके चलते हैं इन्फिनिटी। क्या लेके चलते हैं? इन्फिनिटी। और दूर की चीज़ को अपन आराम से देख सकते हैं, और पास की चीज़ जो है कम से कम 25 सेंटीमीटर पे आपकी रखनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर आप पास लेके आते हैं तो आपकी आंखों पे जो है वो जोर पड़ता है, आपकी आंखें जो स्ट्रेच हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको ना आंखों से रिलेटेड। अब अगर बात करें कि अगर ये है, अगर मुझे 25 सेंटीमीटर की चीज़ नहीं दिख रही है, उससे थोड़ी दूर की चीज़ दिख रही है साफ, है ना, पर मैं बोलूँ कि मुझे इनफाइनाइट की चीज़ जो है, दूर की चीज़ें भी नहीं दिख रही है, पास की चीज़ दिख रही है, तो ये अलग अलग किसी पर्सन को दूर का साफ दिखता है, पास का नहीं दिखता। किसी पर्सन में ऐसा होता है कि आपका पास का दिखता है पर दूर का नहीं दिखता, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ना तो दूर का साफ दिखता है ना पास का साफ दिखता है, ठीक है ना। तो ये चीज़, तो ये एज के साथ में या फिर आई बॉल के शेप के हिसाब से, ठीक है ना, या फिर उसका आपकी मसल्स की वर्किंग पे ये सब डिपेंड करता है। और कुछ कुछ आपका जेनेटिक भी होते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, उसकी अपन बात करते हैं। तो अगर पहले बात करें फर्स्ट डिफेक्ट की, तो वो है अपना शॉर्ट साइडनेस, जिसको अपन मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में अगर बात करें तो बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें होगा क्या? इसमें सिंपल सा होगा कि आपको जो है वो निकट वाले जो है शॉर्ट साइड में, मतलब पास की चीज जो है वो आपको दिखेगी और दूर की चीज जो है साफ नहीं दिखेगी। क्या बोला इसने? कि आपका जो है शॉर्ट साइडनेस में, जैसे इसका नाम है वैसे इसका उल्टा होगा काम। शॉर्ट साइडेड मतलब हुआ क्या भाई, ऐसा इसको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि भाई शॉर्ट वाली जो है मतलब पास वाली चीज नहीं दिखेगी, पर ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष या फिर शॉर्ट साइडनेस जो है या मायोपिया जो है, उसमें पास वाली चीज आपको क्लियरली दिखाई देगी, पर जो दूर वाली इनफाइनाइट वाली जो चीज है वो आपको साफ नहीं दिखाई। मतलब आपका जो फार पॉइंट है जो कि होना चाहिए इनफाइनाइट, वो क्या है, थोड़ा कुछ मीटर पे ही आ जाता है, ठीक है। मतलब आपका इनफाइनाइट चीज से वो जो फार पॉइंट है आपका देखने का, जहां पे आपको क्लियर दिखाई देगा, वो इनफाइनाइट की जगह कुछ। फर्स्ट जो अपना डिफेक्ट है वो है शॉर्ट साइडनेस। साइडनेस में अपन सीधी सी बात करेंगे कि भाई शॉर्ट साइडनेस में क्या होगा, जैसा इसका नाम है, जैसे शॉर्ट साइडनेस, तो ऐसा इसको पढ़ के समझ में आता है कि आपको पास वाली चीज नहीं दिखेगी, दूर की चीज दिखेगी, ऐसा इसको पढ़ के लगता है ना। पर जो लगता है उसका उल्टा करना है। क्या बोला मैंने? शॉर्ट साइडनेस में आपको शॉर्ट वाली चीज जो है, मतलब पास वाली चीज जो है एकदम क्लियर दिखेगी, डिस्टेंस वाली जो है वो आपको क्लियर नहीं दिखेगी, वो आपको ब्लर दिखेगी। तो मतलब इसमें क्या होगा, शॉर्ट साइड या फिर मायोपिया में आपको दूर की जो चीज है, मतलब आपका जो फार पॉइंट जो इनफाइनाइट होता है, वो इनफाइनाइट की जगह कुछ मीटर पे ही, मतलब कुछ आगे शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से जो है आपको इनफाइनाइट वाला नहीं तो कुछ आगे वाला तक जो है साफ दिख रहा है। अगर आप और दूर का देखना चाह रहे हो तो आपको ब्लर ब्लर दिखता है, साफ नहीं दिखता है। मतलब इसमें आपका फार पॉइंट चेंज हो जाता है, ठीक है। नियर पॉइंट तो वही रहेगा, नियर की चीज तो एकदम क्लियर दिखेगी, ये इसमें होता है ना। तो इसको थोड़ा लिखते हैं अपन कि a person who can
see the near objects clearly, but cannot focus on distance objects in short sightedness। ठीक है, क्या हो गया कि आप जो है पास की चीजों को एकदम क्लियरली देख पाओगे, तो दूर की चीज जो है साफ नहीं दिखेगी, क्योंकि आपका फार पॉइंट जो है वो चेंज हो चुका है। इसमें हुआ क्या, ये आपका बेसिकली होता है आपकी आई बॉल की जो शेप है ना, वो क्या हो जाती है, वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें आपका जो इमेज जो आई लेंस से कन्वर्ज होकर जो रेटिना पे बनी चाहिए उससे पहले ही बन जाती है। ठीक है ना। इसका अगर डायग्राम बनाया अपन, तो ये आपकी आई बॉल बनाया सिंपल सी, ये यहाँ पे बना देता लेंस। तो आपकी जो अगर नॉर्मल आई की बात, तो नॉर्मल आई में तो ये लाइट जो है वो पैरेलल जाएगी, कहाँ पे मीट होगी, कहाँ पे मीट होगी, वो आपकी रेटिना पे। तो ये रेटिना पे मीट होती है, तो एकदम साफ आपको दिखाई देता है। ये मैं नॉर्मल आई की बात कर रहा हूँ, जिसका फार पॉइंट इनफाइनाइट है और जिसका नियर पॉइंट जो है वो आपको 25 सेंटीमीटर होता है। पर इसमें एक्चुअल क्या होता है, ये थोड़ी जो है वो बड़ी हो जाती है। तो ये अगर बड़ी हो जाएगी, ये वाली, ये तो अगर थोड़ी बड़ी हो गई, ऐसे बड़ी हो गई आई बॉल, तो अब आपका रेटिना यहाँ आ चुका है। आपका रेटिना अगर यहाँ आ गया, तो ये रेज तो अब यहीं पे मिलेगी, क्योंकि लेंस तो वैसा ही है। तो ये है ना, इनफाइनाइट से आने वाली कहाँ मिलेगी, इस पॉइंट में मिल जाएगी। तो यह बननी यहाँ चाहिए थी, बन गई यहाँ, तो पहले ही बन गई। और रेटिना से अगर पहले ही बन गई तो आपको ब्लर दिखेगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे इमेज आपकी यहाँ पे पहले ही बन गई, जिसकी वजह से आपको ब्लर दिखने वाला है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसा लेंस चाहिए, है ना, कोई ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, लेंस चाहिए, जो कि इसको थोड़ा सा और फैला दे और वो यहाँ पे बना दे। क्या बोला मैंने, मुझे मेरे आंखों के सामने कोई ऐसा लेंस चाहिए जो इन रे को थोड़ा जो है थोड़ा डाइवर्ट कर दे, थोड़ा डाइवर्ट कर दे, ताकि ये फैल जाए, और ये फैले, और ये फैल जाएगी तो कहाँ पे मीट होगी, अब यहाँ पे मीट होगी। और फैलाने का काम जो है मेरा कौन करता है, फैलाने का काम करता है, डाइवर्जिंग का काम करता है डाइवर्जिंग लेंस, जिसको अपन बोलते हैं कॉनकेव लेंस। तो इसके अंदर अपन कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात बोले तो इसमें अपन ये बोल सकते हैं कि दिस डिफेक्ट can be corrected by concave lens। कॉनकेव लेंस की हेल्प से जो है इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जाता है। कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात करते हैं। तो यहाँ पे एक और डायग्राम बनाते हैं अपन। ये आपका आँख का डायग्राम बना, थोड़ा अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं, है ना, फिर से ट्राई करते हैं। ये आपका आई लेंस। अब जो रेज है ना, इसमें क्या हुआ, आपका जो फार पॉइंट है वो कुछ फ्यू मीटर पे आ गया। पहला फार पॉइंट यहाँ था, अब फार पॉइंट जो है कुछ यहाँ आ चुका है। कहाँ आ चुका है, कुछ यहाँ आ चुका है। ठीक है ना। तो ये फार पॉइंट जो कि अब इनफाइनाइट से जो रेज जा रही है, इनफाइनाइट से जो रेज जा रही है, इनफाइनाइट से जो रेज आ रही है, क्योंकि मुझे देखना है इनफाइनाइट की चीज़ को, और वो भी साफ देखना है। ये इनफाइनाइट जो रेज आ रही है, तो यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, एक कॉनकेव लेंस रख दिया मेरा। तो मैं ये जो चश्मा पहनता हूँ आंखों के सामने, कॉनकेव लेंस रख दिया। इसने क्या किया, इस लेंस ने थोड़ी सी जो है वो इस लेंस को डाइवर्ज कर, हल्का सा जो डाइवर्ज कर दिया ऊपर की तरफ, ऐसे, जिसकी वजह से ये जो है वो आपका इसके अंदर पहुँच गई। और फिर जो है ये तो कन्वर्ज ही करेगा। तो ये जो पहले सीधी सीधी आके यहाँ पे मीट हो रही थी, पहले सीधी सीधी आके यहाँ मीट हो रही थी, अब वो यहाँ मीट होने लग गई। और इसको अगर मैं क्योंकि अब ये इसको अगर पीछे में अगर डेविएट करूँ, पीछे की तरफ अगर मीट कराऊँ, तो ये कुछ यहाँ मीट हो रही है। मतलब यहाँ पे कहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ मेरा फार पॉइंट मेरा शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे अगर उसकी इमेज बन जाती है, मेरा इनफाइनाइट वाली जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज अगर मैं इस पॉइंट पे बना लेता हूँ जहाँ तक मेरा अब फार पॉइंट शिफ्ट हो चुका है, ठीक है ना, तो वहाँ तक तो मुझे साफ दिख रहा है। इनफाइनाइट की चीज़ साफ नहीं दिख रही, पर जो फार पॉइंट जो शिफ्ट हुआ है मेरा, साफ मतलब मान लो कि मुझे पहले 50 मीटर तक दिख रहा था, अब मुझे सिर्फ 20 मीटर तक दिख रहा। तो मेरा अब मेरा फार पॉइंट क्या रहा, 20 मीटर रहा है। पहले 50 था, अब मुझे
कितना है, अब मेरा 20 मीटर आया, तो मुझे मेरा 50 वाले की इमेज 20 पे बनानी है। 50 वाला जो ऑब्जेक्ट है वो अगर मुझे 20 पे दिखने लग जाए, ऐसा कुछ मैं अरेंजमेंट कर दूं, तो मुझे 20 पे तो साफ दिख ही रहा है ना। तो यही कर रहा है कि ये जो इनफाइनाइट जो आने वाली इमेज है वो इसकी हेल्प से क्या किया अपन ने, इस फार पॉइंट जो मेरा है ना जो शिफ्ट हुआ है उस पर अगर मेरी इमेज बन जाए तो वहां पे तो मुझे साफ दिख ही रहा है, मुझे साफ दिख जाता है, वो इसकी हेल्प से होता है ना। तो ये हो गया, ये इसकी इमेज जो है रेटिना पे बन रही है। और ये जो पीछे की तरफ डाइवर्ज करते इसकी इमेज आपको कहाँ दिखेगी, इमेज दिखेगी आपको, ऐसा लगेगा आपको कि यहां से लाइट आ रही है। कहां से लाइट आ रही है, आपका जो फार पॉइंट जो शिफ्ट हुआ, न्यू फार पॉइंट है ना, ये क्या हो गया, न्यू फार पॉइंट इसको बोल दूं, यहां पे आपके जो है शिफ्ट हो गई आपकी ये चीज। तो ये हो गया सिंपल अपना शॉर्ट साइटनेस, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं हाइपरोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया, तो इसको बोलते हैं फार साइटनेस। इसको हम बोलते हैं हाइपरोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है। ये आपका इसका रिवर्स है, शॉर्ट साइडनेस का उल्टा पूरा एकदम रिवर्स है इसमें। क्यों रिवर्स बोल रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट साइडनेस में आपको पास की चीज दिखती है, दूर की चीज साफ नहीं दिखती है, पर इसमें उल्टा है। इसमें फार साइडनेस में आपको दूर की चीज क्लियर दिखेगी पर पास वाली चीज जो है वो क्लियर नहीं दिखेगी। पास वाली चीज क्लियर नहीं दिखेगी मतलब इसमें मतलब आपका जो नियर पॉइंट है जो कि 25 सेंटीमीटर होना चाहिए एक नॉर्मल विजन के लिए, वो जो है शिफ्ट हो चुका है कुछ पीछे। अब आपको 25 सेंटीमीटर की चीज साफ नहीं दिख रही, मान लो अभी 25 से 50 हो गया तो 50 सेंटीमीटर पे साफ दिख रहा है, मतलब आपका नियर पॉइंट जो है 50 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो चुका है। तो अब मुझे 25 वाले की ऑब्जेक्ट की इमेज मुझे 50 पे बनानी पड़ेगी ताकि मुझे वो 50 वाली 25 की इमेज अगर 50 पे बनती है तो 50 पे तो मुझे क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इसलिए जो है अब इसमें क्या हुआ, आपका नियर पॉइंट शिफ्ट हुआ था, पहले आपका फार पॉइंट शिफ्ट हुआ था, इसमें आपका नियर पॉइंट शिफ्ट हो चुका है। तो यही चीज अपन को यहाँ पे लिखनी है और आपको डायग्राम से समझनी है। तो सिंपल सी बात करें, अ पर्सन हु कैन सी डिस्टेंट objects clearly but cannot focus on near objects is farsighted. A person may have a near point several meters from the eye. This defect can be corrected by convex lens. ये सिंपल सी बात है। क्या बात है यहाँ पे सिंपल सी, ये है कि भाई फार साइडेड में पर्सन को पास की चीज क्लियर नहीं दिखेगी, दूर की चीज वो आराम से देख सकता है। मतलब इसका फार पॉइंट तो इन्फिनिटी रहेगा पर नियर पॉइंट जो है वो 25 से शिफ्ट होकर कुछ फ्यू मीटर पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। अब या फ्यू मीटर या फ्यू सेंटीमीटर जो भी है कुछ डिस्टेंस पे आपका जो है वो आपका शिफ्ट हो गया है। अब शिफ्ट हो गया तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका रीजन ये भी बोल सकते हैं आपका कि इसमें जैसे शॉर्ट साइटेड में आपकी आई जो बॉल थी उसकी साइज बढ़ जाती है, इसमें साइज कुछ कम हो जाती, छोटी हो जाती है। आई बॉल जो है वो शेप में छोटी हो जाती है। तो नॉर्मल अगर बात करूं नॉर्मल आई की, तो नॉर्मल आई जो है वो आपकी ये रही है ना, ये नॉर्मल आई, ये लेंस, ये इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट है ना, इनफाइनाइट से बात ही नहीं करते अपन, क्योंकि अपन को नियर पॉइंट की बात करनी है। तो नियर पॉइंट ये रहा, तो नियर पॉइंट से लाइट आई ऐसे
और इसे कन्वर्ज किया, कहाँ पे कन्वर्ज किया, रेटिना पे कन्वर्ज कर रही थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, सबको साफ दिख रहा था। ये तो ही नॉर्मल आई के लिए बात कर रहे हैं। पर अब क्या हुआ, आई बॉल की साइज थोड़ी छोटी हो गई, छोटी हो गई, तो अब आपका रेटिना थोड़ा अंदर शिफ्ट हो गया। अब रेटिना यहाँ शिफ्ट हो गया, पर ये लेंस तो कन्वर्ज कर रहा है इसको पीछे, मतलब इसकी इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बन रही है, बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। तो क्या होगा, फिर आपको साफ नहीं दिखेगा। तो मुझे कोई ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा लेंस चाहिए जो क्या करे, इसको थोड़ा और कन्वर्ज कर दे, क्या कर दे, थोड़ा और कन्वर्ज करके भेजे। तो ये लाइट जो है, जो कि थोड़ी बाद में जाके मीट हो जाए, थोड़ी पहले ही मीट हो जाए, तो थोड़ी लाइट पहले ही अगर पास आती हुई लगेगी, पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी, तो यहाँ पे आके मिल जाएगा। और कन्वर्जिंग लेंस जो है अपने पास होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो जिसको आपका पास का नहीं दिखता और दूर का साफ दिखता, उसको कैसा चश्मा लगता है, उसका जो ग्लासेस लगती हैं उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है और इसके अंदर कॉनकेव लेंस होता है। तो हम बनाते हैं, देखो ये रही। तो इसका अगर डायग्राम बनाए अपन करेक्टेड वाला, तो सिंपल बना सकते हैं कि ये आपकी आई, ये जो नियर पॉइंट यहाँ था, पहले यहाँ था जिससे रेज आ रही थी, पर अब जो है एक यहाँ पे इसके सामने क्या रखना पड़ेगा, जो चश्मा पहना है, चश्मा कैसा पहना है, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ से अब रेज गई ऐसे ऐसे, इसने क्या किया, थोड़ा पहले ही कन्वर्ट कर दी, तो पहले और कन्वर्ट कर दी और फिर से कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसने कन्वर्ट करी पहले, तो 2 बार कन्वर्ट हो गई, एक बार पहले इसने की और फिर ये कर दी, तो 2 बार कन्वर्ट हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो पीछे बन रही थी वो आपकी पहले ही बन गई, ठीक है, ये चीज़। और अगर बात करें इसकी, तो ये आपको कहाँ से आती हुई लग रही है, ये आपको आती हुई लगेगी रेज कुछ यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। तो ये पहले जो एन था वो अब ये एन डैश बन चुका है। मतलब ये एन डैश क्या है, ये एन डैश है न्यू नियर पॉइंट। ये आपका नियर पॉइंट तो शिफ्ट हो गया, आपको 25 सेंटीमीटर पे नहीं दिख रहा, 50 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, तो 50 सेंटीमीटर यहाँ है। तो आपको जो ऑब्जेक्ट आपका 25 सेंटीमीटर पे है, वो मुझे इस लेंस की हेल्प से उसकी इमेज कहाँ बनानी पड़ेगी, 50 पे बनानी पड़ेगी, क्योंकि 50 पे आपको साफ दिख रहा है। तो जिस पॉइंट पे आपको क्लियर दिख रहा है, उस पॉइंट पे आपकी इमेज को भेजना पड़ेगा, ताकि आपको वहां आप देख पाओ, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से इसको भेजा जा सकता है, ठीक है। ये तो ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और कुछ डिफेक्ट्स, यहां तक नोट करें आप सब। नेक्स्ट जो डिफेक्ट आएगा वो आएगा 3rd नंबर, वो है प्रेसबोपिया। प्रेसबोपिया क्या होता है भाई, तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं। This defect arises with aging. A person suffering from this defect can see neither nearby objects nor distance objects clearly, या फिर डिस्टिंक्टली। क्या बोला यहाँ पे, सिंपल से बात बोली कि ये वाला जो है प्रेसबोपिया, ये सिंपल से आपका कब होगा, ये आपका एज के साथ हो जाए। क्या होगा, एज, जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे, जैसे आपकी एज होती जाएगी, तो जो नॉर्मल ये आपका 50-60 के है ना, 50-60 के बाद बोले कि इसमें आपका क्या है कि आपकी जो सिलाई मसल्स होती है ना, या फिर जो आई बॉल की जो पावर है, जो सिलाई मसल्स है, वो वीक हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, वो एज के साथ धीरे धीरे हो गया होगा, आपकी मसल्स जो है धीरे धीरे काम करना बंद कर देगी। तो जो ये मसल्स जो है वो उसकी क्या कर रहे हैं, फोकल लेंथ चेंज नहीं कर पाती, ये चीज है ना। तो जिसकी वजह से क्या है, आपका ना तो पास का साफ दिखाई देता, ना दूर का साफ दिखाई,
दोनों ही चीज में प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो दोनों का कॉम्बिनेशन ही हो गया, ना तो दूर का साफ दिख रहा ना आपका पास का साफ दिख रहा। इसमें मतलब आपका नियर पॉइंट और फार पॉइंट दोनों ही चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रेसोविया जो है डिफेक्ट हो जाता है पीएचई। इसको करेक्ट करने के लिए जो है आपको दोनों टाइप के लेंस की नीड पड़ेगी। मतलब आपको पास का देखना तो उसके लिए आपको ये फिर कॉन्वेक्स होना चाहिए और दूर को देखने के लिए आपको कॉनकेव होना चाहिए। इसलिए इसमें अपन बाइफोकल लेंस मतलब दोनों जो है साथ में होते हैं। दिस डिफेक्ट corrected by using bifocal lenses। बाइफोकल लेंसेज का यूज किया जाता है। बाइफोकल लेंसेज मतलब जिसमें एक ही ग्लास में दो लेंस अपन मिक्स करके बना देते हैं उसको, जिसमें नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स, क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें मुझे रीडिंग वगैरह हेल्प कर, मैं किसी चीज को अगर बुक को पढ़ रहा हूं तो मैं नीचे देखता हूं, और जो अगर मैं दूर की चीज देखता हूं तो सामने देखता हूं, तो सामने वाला जो होगा जो अपर पार्ट होगा वो अपना दूर की चीजों को देखने में हेल्प करेगा फार पॉइंट के लिए। उसके लिए अपन कॉनकेव यूज करते हैं उस जगह। और अगर मुझे पास है ना, मुझे कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है या बुक रीड करनी है तो उसके लिए मुझे अपनी बुक को पास रखना पड़ेगा, तो इसलिए मेरा नियर पॉइंट जिम्मेदार है। तो नियर पॉइंट में मुझे जो है शिफ्ट हो चुका है, तो उसके लिए मैं कॉन्वेक्स लेंस यूज करता हूं, है ना। उसमें बाइफोकस लेंस यूज किया जाता है। आपने है ना अपने दादाजी दादी जी या फिर किसी भी अंकल जो है ना इनकी एज काफी ज्यादा, तो वो जो ग्लास पहनते हैं उसको आपने ढंग से देखा होगा, तो उसमें नीचे का जो ग्लास आपको अलग दिखेगा, ऊपर का ग्लास अलग दिखेगा, वो बाइफोकल लेंस होता है ना, वो चीज होती है। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो अपने सामने वो है फोर्थ, वो है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म ये क्या हो जाएगा? अ पर्सन suffering from this defect cannot simultaneously focus on both horizontal and vertical lines of a wire gauze। ये जो है वो एस्टिग्मेटिज्म ये कब होता है? ये होता है आपकी आई बॉल का जो कर्वेचर है वो डिफेक्ट हो गया। मतलब ये कब होता है? जब आप बार बार आंख को रब कर रहे हो, रब कर रहे हो, रब कर रहे हो, रब कर रहे हो, तो आपका जो आंख का कर्वेचर है वो शेप ही चेंज कर दिया आपने, है ना। वो कर्वेचर जो है वो चेंज कर दिया। आई बॉल का जो आगे का जो कॉर्निया है उसका शेप बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जो है एस्टिग्मेटिज्म होता है। इसमें क्या होता है? पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन नॉट साइमल्टेनियसली फोकस ऑन द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ अ वायर गॉज। मतलब वो इसमें आपको जो लाइंस में दिक्कत आती है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की कुछ कर्व दिखती है, जिस वजह से ये आपकी बीमारी होती है। कैसे? इसमें आपकी जो आईबॉल जो एकदम स्फेरिकल होती है, वो स्फेरिकल जगह आप रब कर करके उसको कुछ ओल शेप, ऐसा कुछ शेप बना देते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। आईबॉल का शेप ऐसा हो जाता है। तो जो नॉर्मल जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस दिखती है, तो वर्टिकल लाइंस ऐसी दिखती है और हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसी दिखती है। पर जिसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रॉब्लम है लाइंस में, तो उसको मान लो अगर उसको हॉरिजॉन्टल लाइन है ना सही से नहीं दिखेगी, तो उसको वर्टिकल तो सही दिखेगी, और हॉरिजॉन्टल जो है वो कुछ कर्व शेप दिख सकता है हॉरिजॉन्टल दिखने में, या फिर उल्टा बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल से आप दिख रही है पर उसको जो है वर्टिकल वाली जो है वो कुछ कर्व दिख रही है इस तरीके से। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो आंख के जो कर्वेचर है उसकी वजह से होता है ना। आपने क्या करेगा? उसको रब करके उसका शेप चेंज कर दिया। इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं कि आपको है ना आंखों को बार बार रब नहीं करना चाहिए। रब करने से ये फिर जो है उसका शेप जो है खराब हो जाता है, कॉर्निया वगैरह जो शेप है वो बिगड़ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को जो है अपन यूज कर सकते हैं, दिस डिफेक्ट करेक्टेड बाय यूजिंग cylindrical lenses।
तो इसमें सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज़ किया जाता है ना, सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज़ किया जाता है, सिंपल से ऐसे। सिलेंड्रिकल लेंसेज करते हैं, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल लेंसेज होते हैं, है ना, उनके यूज से जो है इस प्रॉब्लम को अपन ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस में क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा फिफ्थ। मतलब आपको कलर जो है वो नहीं दिखता, मतलब कोई पर्टिकुलर कलर जो है आपको नहीं दिखता। जैसे अगर मुझे कलर ब्लाइंडनेस है रेड कलर का, तो मुझे रेड कलर नहीं दिखेगा, रेड कलर का ऑब्जेक्ट दिखेगा, पर वो रेड कलर का है तो वो कलर में पहचान नहीं पाऊंगा कलर कौन सा, मुझे तो ब्लैक दिखेगा, ठीक है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो भी आपका जो है, ये जो आपका जेनेटिक भी हो सकती है, ठीक है ना, जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती है कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें आपकी इसमें आपके रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कलर आपके आंखों के अंदर दो रॉड्स होती है ना, दो मतलब सेल्स होती है, जिसको हम बोलते हैं रॉड शेप सेल्स और कोन शेप सेल्स। ये जिम्मेदार होती है आपकी कलर के पीछे। कलर के पीछे जो जिम्मेदार है वो तो है कोन शेप, सी से कलर, सी से कोन। कोन शेप जो है, जो सेल्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कलर के लिए, है ना। मेनली ये सेंसिटिव होती है रेड, ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है। पर अगर मैं बात करूँ रॉड शेप सेल्स की, तो वो लाइट की इंसेंसिटी है ना, जो इंटेंसिटी होती है उसके लिए सेंसिटिव होती है कि कितनी लाइट जो आंखों के अंदर भेजनी है। क्योंकि अपन देखो अगर ज़्यादा डिम लाइट होती है तो भी अपन को जो है क्लियर नहीं दिखता, या ज़्यादा अगर ब्राइट लाइट है तो उसमें अपनी आंखें जो है कम छोटी हो जाती है, तो उसमें अपनी रॉड सेल्स जो है वो ऑटोमेटिक आपको सेंसिटिव हो जाती है, वो ऑटोमेटिक आपको सिग्नल भेजती है कि आंखों को थोड़ा तो कम कर दो, डिम कर दो। आंखों के अंदर ज़्यादा लाइट गई तो फिर आपको डैमेज हो सकती है सेल्स, है ना। तो ऑटोमेटिक वो सारा सिस्टम काम करता है, तो उसके लिए रॉड सेल्स और कोन सेल्स जिम्मेदार है। ये आपके जेनेटिक वगैरह भी हो सकती है प्रॉब्लम्स। तो कैसे इसको ठीक करेंगे क्या है, तो इसकी बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस हम सिंपल सा लिख सकते हैं कि द retina of our eye has large number of light sensitive cells having शेप्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। तो अपने रेटिना में जो है वो बहुत सारी जो है सेल्स होती है जो कि रॉड और कोन शेप की होती है। ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, some person do not possess some cone shaped सेल्स। तो अगर किसी के अंदर आपके कोन शेप सेल्स जो हैं वो कम हैं, है ना, वो आपका जेनेटिक ही होगा, आंखों के अंदर पहले से ही कम है, जब आप पैदा हुए उससे पहले, है ना, तो उस टाइम से ही कम है, तो आपका कलर, क्योंकि कोन शेप आपकी रिस्पॉन्स होती है कलर के लिए, है ना, तो इसीलिए आपको टू सर्टेन स्पेसिफिक कलर्स only such person cannot distinguish between certain colors but can see well otherwise। ये सिंपल सी बात है कि द रेटिना ऑफ आवर आई हैज लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स हैविंग शेप्स ऑफ, है ना, ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। ये शेप, है ना, आपके बहुत सारी सेल्स होती है रेटिना में जो कि आपकी कोन वाली जो है वो कलर के लिए जिम्मेदार है, मेनली जो है आपकी कौन सी, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के लिए जो है वो आपको ज़्यादा सेंसिटिव है कोन शेप्स, और रॉड वाली जो है वो लाइट
लाइट की जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए जिम्मेदार है। ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर सम पर्सन डू नॉट पोजेस सम कोन शेप सेल्स दैट रिस्पॉन्ड टू सर्टेन स्पेसिफिक कलर ओनली, है ना। तो बहुत सारे जो है आपकी बचपन से ही कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है आँखों में, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जो होती है कोन शेप्स कुछ कम होती है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर कुछ कलर्स के लिए जो है वो आपका सेंसिटिव नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर कलर आपको नहीं दिख पाता, है ना। जैसे मान लो कि रेड कलर के लिए अगर आपका जो है ये सेंसिटिव नहीं हो रही है, तो क्या मतलब वो कि रेड कलर के लिए जो होगा वो आपको दिखेगा ही नहीं। रेड कलर आपको मतलब रेड कलर आपके लिए ब्लैक की होगी एक तरह से, रेड नाम की चीज़ आपके लिए कुछ है ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, आपको कैसे पता रेड है ना वो चीज़। सच पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर बट कैन सी वेल अदरवाइज। बाकी सब चीज़ें आराम से देखेगी, बाकी सारे कलर देखेंगे, रेड कलर वाली चीज़ भी दिखेगी पर वो रेड कलर उसका नहीं दिखेगा, वो ब्लैक दिखेगी, ठीक है। ये आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट जो एक डिफेक्ट है वो है आपका 6 नंबर, जो हम बोलते हैं वो है कैटरैक्ट। इसकी बात कर लेते हैं। Sometimes due to the formation of a membrane over the crystalline lenses of some people in old age, the eye lens become hazy and opaque. This is called cataracts. Cataract can be corrected by surgery leading to normal vision. सिंपल सी बात है। कैटरैक्ट मतलब क्या हुआ कि भाई देखो, जब अपना एक एज हो जाती है जिसके बाद है ना, अगर प्रॉपर अपन आई की केयर नहीं करते हैं, उसको बार बार वॉश नहीं करते हैं, ठीक है, उसका अगर अपना आँख में प्रॉब्लम हो रही है फिर भी अपन डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो ये जो लापरवाही होती है उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी आँख जो लेयर है, जो आपकी बॉल है, उसके आगे जो होती है वो कुछ लेयर्स जो है वो आपकी इकट्ठी होती रहती, जिसकी वजह से जो होती है कि जो आपका ये जो कॉर्निया वाला पार्ट है, इसके आगे कुछ अगर लेयर अगर आ जाएगी तो वो लाइट जो है जो अंदर जाने वाली है, और उसकी इमेज जो है, किसी ऑब्जेक्ट लाइट जो अंदर जाने वाली है, उसकी इमेज रेटिना बनाने वाली है, वो लाइट प्रॉपर अंदर नहीं जा पाएगी। वो आपकी आंख जो हो गई वो आपकी हैजी और ओपेक होगा। ओपेक मतलब जो लाइट को अलाउ नहीं करता है, तो वो अगर ऊपर एक लेयर आ जाएगी, है ना, वो लाइट को अलाउ नहीं करेगा, तो आपको क्या होगा, विजन में दिक्कत होगी, मतलब आप देख ही नहीं पाओगे, है ना, आपको ब्लाइंडनेस जैसा लगेगा कि यार लाइट अंदर जा ही नहीं रही, तो आपकी इमेज जब तक बनेगी नहीं तब तक आप उसको ऑब्जेक्ट कैसे देख पाओगे, तो लाइट अंदर जा ही नहीं रही, तो वो इस वजह से हो जाता है। क्योंकि नॉर्मल वो जो लेयर एक्स्ट्रा आपकी बन गई है उसको फिर सर्जरी से हटाना पड़ता है, तो इस सर्जरी से जो है इसको करेक्ट किया जा सकता है, वो पूरी उस लेयर को हटाना पड़ता ताकि आपको वापस जो है वो, अगर वो ऊपर का जो भी लेयर है वो हट जाए तो आपकी लाइट जो है अंदर जा पाए, जिसकी वजह से अपन देख पाएंगे, ठीक है। इसलिए जो है आपका प्रॉपर आंखों का, क्योंकि एक जो आई है वो एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है अपने ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, इसलिए इसका प्रॉपर केयर और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए अपन अगर बात करें टॉपिक की, तो जो क्या है केयर ऑफ आई, तो उसमें आपको सिंपल बात कहते हैं कि केयर ऑफ आई में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपको आंखों को जो है आपको जल्दी जल्दी में बार बार रब नहीं करना चाहिए। अगर आंखों में कुछ कचरा आ गया है तो उसको रब करने से बजाय है कि आप उसको क्लीन वाटर से जो है वो आप उसको वॉश कर लें। आंखों को वैसे दिन में जो है 3 से 4 बार जो है आपको वॉश करते रहना चाहिए, टाइम पे उसको वॉश करते रहना चाहिए, ताकि जो आंखों में जो भी गंदगी होती है पूरे दिन की वो निकलती रहे टाइम पे, ठीक है। बार बार रब नहीं करना चाहिए, सॉफ्ट कपड़े से उसको पोंछना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर कोई अच्छा जो है
वो आई ड्रॉप का यूज़ करना चाहिए अगर आपको आंखों में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर कुछ ज़्यादा ही अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको डॉक्टर के पास जाने से नहीं कतराना चाहिए कि क्या ही जाना है, आलस नहीं करना चाहिए फालतू का, ठीक है। उसके अलावा जो है आंखों का ये है कि ज़्यादा तेज़ रोशनी में जो है आपको काम नहीं करना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा बहुत ब्राइटनेस है तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है काम नहीं करना चाहिए। आपको बहुत डिम लाइट है, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं पर लाइट ऑफ करके पढ़ रहे हैं, बहुत ही बिल्कुल थोड़ी सी लाइट है उसमें आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना। प्रॉपर जो है, और यहाँ पे ज़्यादा ब्राइट लाइट में ऐसा नहीं है आपने एक बहुत ही बड़ा जो है LED बल्ब लगा दिया अपने ऊपर, उसमें पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में भी नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिम लाइट में भी नहीं पढ़ना चाहिए। एक नॉर्मल लाइट जो है जिससे आपकी आंखों को जो है स्ट्रेच नहीं हो, उसमें पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट जो है सनलाइट को नहीं देखना चाहिए, सन को नहीं देखना चाहिए। अगर डायरेक्ट आप सन को देखते हो तो सन से जो है बहुत ज़्यादा आपकी जो है रेडिएशन आपकी आंखों में एंटर कर जाती है, इसलिए डायरेक्ट जो है इन चीज़ों को नहीं, सन को नहीं देखना चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसे जो है आपको अपने मील में ऐसे फूड का यूज़ करना चाहिए जिसमें विटामिन ए हो। जैसे मेनली बात करें कैरेट हो गया, या फिर जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जैसे एग हो गया, या पनीर हो गया, या दही हो गया, या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, ब्रोकली हो गई, है ना, मैंगो हो गया, पपाया हो गया। ये क्या है, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं, विटामिन ए होता है इसमें, है ना। तो विटामिन ए जो है आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये ऐसे फ्रूट्स आपको डेली लाइफ में या डेली मील में जो है इंक्लूड करना चाहिए। दूध पीना चाहिए, ये सब जो है ये है, ठीक है। और बाकी डॉक्टर के पास तो आपको जब ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाए तो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो हो जाएंगे आपके केयर ऑफ आई का टॉपिक में, आप सब लिख सकते हैं, है ना। ये आप सबको पता ही है वैसे, ठीक है ना। फिर एक छोटे से सिस्टम की बात करते हैं जो है आपका ब्रेली सिस्टम। वो सिस्टम क्या है, किसके लिए है ना, और किसने बनाया है, वो थोड़ी बात कर लेते हैं उसकी। नेक्स्ट जो है टॉपिक अपना वो है ब्रेली सिस्टम। ये ब्रेली सिस्टम जो है वो आपका बनाया है लुइस ब्रेली ने 1821 के अंदर। क्या बनाया, 1821 के अंदर। ये मेनली उन पर्सन्स के लिए हैं ये सिस्टम जो कि बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, जो बेचारे जन्म से ही अंधे हैं, या किसी रीजन की वजह से जो है उनकी आंखों की रोशनी चली गई है ना, जो कि ब्लाइंड हो गए हैं। तो ये लुइस ब्रेली भी जो है वो आपको बचपन से ही जो है वो ब्लाइंड थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा सिस्टम लाना चाहिए ताकि ब्लाइंड पर्सन भी जो है नॉर्मली पढ़ पाएँ। अब आपको, अगर आप पढ़ पाते हैं क्योंकि आपको वो सब उसमें जो बुक में लिखा हो आप देख पा रहे हो, देख के आप उसको समझ के पढ़ लेते हैं। पर जब मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा तो उसमें बुक में क्या लिखा हो मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो अपन उसको टच करके, महसूस करके भी अगर पता चल जाए कि इसको टच करने से ये समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये जो है वो आपका लाइट है, ये लिखा हुआ है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है, ये आपका वो लिखा हुआ, तो अपन को हेल्प मिल जाएगी। तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो ये एक सिस्टम लेके आए थे जिसमें क्या हुआ, इन्होंने कुछ डॉट्स का यूज़ किया। डॉट्स मतलब उभरा हुआ, है ना। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे अगर आप लिफ्ट में जाते हैं या फिर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, बहुत सारे कंप्यूटर में जो होता है, जो उसकी कीज़ होती है उसमें कुछ कुछ आपके डॉट्स बने होते हैं, या फिर जो आपके लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर जो बटन है उसमें कुछ डॉट्स बने होते हैं, या फिर ऐसे कुछ आपने बुक्स देखी होगी जिसमें कुछ पेजेस होते हैं तो उसमें ऊपर ऊपर बाहर कुछ डॉट्स आए हुए होते हैं। तो डॉट्स वाला जो सिस्टम है ये लेके आए थे, है ना। तो बहुत सारे डॉट्स का एक सिस्टम है जिसमें वो डॉट्स जो है पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को, एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। हर डॉट का एक मतलब होता है। तो एक पूरा सिस्टम होता है, पूरा पैटर्न है जो तैयार किया गया इनके, है ना, इन्होंने तैयार किया है ना, जो कि अपन को पढ़ना होता है। सिंपल सी बात करते हैं अपना नॉर्मल। तो इस सिस्टम में बात करें तो इन ब्रेली सिस्टम हैज 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, है ना। इन्होंने यूज की हैं जो पर्टिकुलर जो है डॉट किसी एक उसी पर, जैसे मुझे लिखना है कैट, CAT कैट लिखना है, ठीक है, कैट लिखना है। तो C जो है उन्होंने, C कैसे होता है, तो C जो है 2 डॉट इस तरीके से, तो ये 2 डॉट ऊपर होंगे, है ना। मतलब आपका 6 डॉट का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें 2 डॉट आपके बाहर आए होंगे, तो जिसको मैं टच करूंगा तो 2 डॉट लिखूंगा, मैं सिर्फ C पढ़ लूंगा। A के अंदर आपका 1 डॉट ये होता है, बाकी सब जो है ब्लैंक होते हैं ना। तो 1 डॉट वाला जो है वो आपका उसको A बोल सकते हैं। T की बात करें तो T में आपका 1 डॉट यहाँ पे, 2 डॉट यहाँ पे और 1 डॉट यहाँ रहेगा। तो ये इसको मैं टच करूंगा तो मुझे दिखेगा A 1 2 3 4 है और एक ऊपर एक इस कॉर्नर पे है, ये आपका कैट। तो इसको अपन बोलेंगे ये C, ये A और ये T, इसको टच करके बचाएंगे तो
तो अपन कैट इसमें तरह से बोल सकते हैं। तो पर्टिकुलर हर नंबर का जो है एक पर्टिकुलर फिगर है ना, किसी में 2 डॉट ऊपर आ रहा है, किसी में 2 डॉट नीचे आएंगे, किसी में 2 डॉट ऐसे आएंगे, किसी में ऐसे आएंगे। तो ये हर एक पैटर्न तैयार किया गया, हर एक नंबर के लिए, ए के लिए अलग है, बी के लिए अलग है, सी के लिए अलग है। तो ऐसे आपका 63 डॉट का पैटर्न है, 63 कॉम्बिनेशन है आपके ब्रेनरी सिस्टम में, जो कि आपको हेल्प करते हैं, है ना, उन ब्लाइंड पर्सन को हेल्प करते हैं बुक रीडिंग में, है ना, न्यूज़पेपर रीडिंग में, या फिर उनकी स्टडी के अंदर वो कुछ भी पढ़ पाते हैं अगर उन्होंने इस सिस्टम को सीख रखा है, उनको इन डॉट्स का अंदाजा है ना, तो वो किसी भी बुक को आराम से जो है रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम बोल सकते हैं नॉन ऑप्टिकल एड्स एंड ऑप्टिकल एड्स। ऑप्टिकल एड्स, ठीक है, इसका क्या मतलब है नॉन ऑप्टिकल एड्स और ऑप्टिकल एड्स का, उसकी बात कर लेते हैं। नॉन ऑप्टिकल एड्स और ऑप्टिकल एड्स मतलब वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है ना जो कि यूज किए जाते हैं। नॉन ऑप्टिकल एड्स और ऑप्टिकल के अंदर तो वो आ जाएंगे जो कि, है ना, जो कि एक नॉर्मल पर्सन जो कि देख सकता है उसके लिए यूज होते हैं। जैसे मैं देख सकता हूँ, मेरी आंखें हैं, आंखों को रोशनी भी है, पर कुछ आंख में कुछ डिफेक्ट होने की वजह से जो है मुझे कुछ कभी दूर का नहीं दिख रहा है, कभी पास का नहीं दिख रहा है, कभी दोनों ही नहीं दिख रहा है ना, तो उसकी वजह से मैं जो है कुछ लेंस का यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है ना, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, इन सब का जो है अपन यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो आपके ऑप्टिकल एड्स के अंदर आ जाएंगे। तो नॉन ऑप्टिकल एड्स की बात करें तो नॉन ऑप्टिकल वो आ जाएंगे जिनमें वो पर्सन जो कि बिल्कुल देख ही नहीं सकता है ना, उसके लिए अब जो देख ही नहीं सकता उसके में आगे कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, कॉन्केव लगा, है ना, अगर लगा दो तो कोई मतलब ही नहीं है। तो नॉन ऑप्टिक्स के अंदर तो आपका ब्रेली सिस्टम आ जाएगा जिसमें अपन टच करके सुन के जो है चीज़ों को समझ सकें। तो टच करने वाला तो आपका ब्रेली सिस्टम हो जाएगा। सुनने के लिए आपका जो है आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, कैसेट हो सकते हैं, रिकॉर्डर हो सकते हैं, है ना, अपने ऐसे बहुत सारे आपके डीवीडी प्लेयर हो गया, कुछ सीडीज हो गई जिसमें कुछ आपकी स्टोरीज है, वो अपन सुन के जो है इसको महसूस कर सकते हैं। तो वो बातें जो है अपन इसमें लिख लेते हैं। नॉन ऑप्टिक्स के अंदर क्या क्या आएगा और ऑप्टिक्स के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, तो मेन वो ये इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। तो नॉन ऑप्टिकल जो एड्स हैं उसके अंदर अपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका ब्रेली सिस्टम ही आएगा। इसमें अपन टच करके महसूस कर सकते हैं सारे, है ना। इसके बाद आपको बात करें कैसेट्स, तो ये आपका सुनने में के अंदर हुए जो भी ऑडिबल है ना, कैसेट्स हो गए, या टेप रिकॉर्डर हो गया, टेप रिकॉर्डर्स, या आपका टॉकिंग बुक्स हो गई, टॉकिंग बुक्स हो गई, जो बोलने वाली बुक्स है ना, तो मैंने ऑन करके छोड़ दिया, वो बुक अपने आप रीड करते जाएगी। जैसे आप, है ना, बहुत सारे होते हैं जिसमें आपका हर बुक का जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना, ऑडिबल वीडियो मिल जाएगी जिसको आप सुन के जो है, अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप कानों लगा सुन ले उसको, तो वो अपना आपका जो है बोलता जाएगा और आप जो है उसको समझते जाओ कि वो क्या बोल रहा है। तो टॉकिंग बुक्स होती है। ऐसे अगर बात करूँ मैं ऑप्टिकल की, तो ऑप्टिकल एड्स की बात करूँ तो ऑप्टिकल एड्स के अंदर बात करेंगे वो चीज़ें जो आदमी देख सकता है पर वो कुछ वजह से उसमें दिक्कत हो रही है, तो वो, है ना, तो बाईफोकल लेंसेज यूज़ कर लेते हैं उसमें अपन, या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज की यूज़ कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ कर लेते हैं, या फिर अपन जो है टाइनेट लेंस का यूज़ कर लेते हैं, या फिर अपन बात करें छोटी चीज़ों को देखना है तो अपन मैग्नीफाइड, है ना, तो मैग्नीफाइड लेंस का यूज़ कर लेते हैं। अगर दूर की चीज़ों को देखना है तो अपन टेलीस्कोप का यूज़ कर लेते हैं, टेलीस्कोपिक एड्स। तो ये सारे जो हैं वो अपने ऑप्टिकल एड्स हो जाएंगे। नॉन ऑप्टिकल में अपन जो है जो आदमी देख नहीं पाता है तो टच करके सुन के जो है आप चीज़ों को समझ सके। ऑप्टिकल के अंदर वो देख पा रहा है पर वो किस वजह से आंख के किसी कर्वेचर की वजह से जो है साफ नहीं देख पाता, तो उसके लिए कुछ लेंसेज हैं, कुछ आपके, है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका वो यूज़ कर सकता है। तो इसी के साथ जो है अपना ये डिफेक्ट वाला टॉपिक जो है पूरा खत्म होता है और ये चैप्टर भी जो है अपना पूरा खत्म होता है। तो ये लाइट चैप्टर की जो पूरी सीरीज जो है आपके लिए अपनी आ चुकी है और बहुत ही जल्द जो है अपन जो है नया एक चैप्टर जो है जरूर लेके आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।